हेलो एवरीवन, मैं गोविंद इंडाल। इस वीडियो में आपको इरॉन फार्मूला की एक्सरसाइज 12.1 कराने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले इरॉन फार्मूला का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एंड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग इरॉन फार्मूला इफ इस पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर बट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चल देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक सिंगल बोर्ड दिया है ट्रायंगल शेप का, जिसका नाम क्या दिया है, स्कूल एंड। बोला हुआ है कोई मामूली ट्रायंगल नहीं है, डिकोलर ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए तीनों साइड बराबर होती है। तो कौन सी साइड हमें दी है, फिर साइड ए। ठीक है, आपको फिर इससे क्या पता चला कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड ए है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, एरिया बोल रहा है ना, एरिया निकालने का, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड जो इरॉन फार्मूला। एरिया कैसे निकालोगे, उससे पहले आपको क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, सेमी पैरामीटर कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब आपको ए बी सी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए है, तो आप तीनों ए लिख सकते हो, अलग से सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 3a/2। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने सेमी पैरामीटर लिखा लिया, अब हम एरिया लिखा सकते हैं, बिल्कुल लिखा सकते हैं। तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ दी सिग्नल बोर्ड। ठीक है, एरिया सिग्नल बोर्ड क्या आएगा, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी सी तीनों बराबर होंगे, तीनों ए होंगी, तो ए बी सी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप तीनों को ए लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एस माइनस ए आएगा, तो इधर भी नहीं, एस की जगह कुछ और आएगा, अगले में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एस जो हमने निकाला वो लिख दो, 3a/2 लिखना भूल गया मैं, 3a/2, इधर भी 3a/2 माइनस ए आएगा, इधर भी 3a/2 माइनस ए, क्योंकि तीनों साइड हमारी बराबर है, 3a/2 माइनस ए। क्या बोला मैंने, इधर साइड में लिख के दिखाता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारी तीनों साइड बराबर होंगी, इसलिए तीनों में ए आएगा, तीनों साइड हमारी ए होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे ना, जब आपको ऐसे सॉल्व करोगे, 3a माइनस 2a/2 a/2, ये क्या आएगा, 3a माइनस 2a क्या होगा, a, तो a/2 बचेगा। ठीक है, जहाँ तक हो गया। अब आप ध्यान से देखो, a कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम, और 2 भी कितनी बार है, 4 टाइम, तो ये क्या होगा, इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट 3a/4 अपॉन a⁴। ठीक है, अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। नहीं, ऐसे नहीं समझो, आप ऐसे समझो, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, रूट दोनों के साथ है, तो आपको गलत लग रहा होगा, जो नीचे भी है। ठीक है, अब ऐसे देखो, 3a² सॉरी 2 है, 3a² 2 का स्क्वायर इंटू a²/2 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, a/2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी a/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा, तो क्या आएगा, अंडर रूट 3a² 4। ठीक है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या निकला, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड अंडर 3a² अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एरिया निकाला, हमारे पास क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, विच साइड है, तो हमने एरिया सिग्नल बोर्ड निकाल दिया, जी का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है, वो हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल था, विच साइड है, तो हमने एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाल दिया। अब हमें क्या बोल रहा है,
जिसका पैरामीटर क्या है 180 सेंटीमीटर है। अगर इसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हुआ तब इसका एरिया क्या होगा वो पूछा है। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाला, सिग्नल बोर्ड निकाला अंडर रूट 3a² / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ था, इक्वल ट्रायंगल की साइड इतना है। तो आप सोच लो कि ये फॉर्मूला एक बन गया जिससे आप एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल जब भी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एक किस्म का क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्या है, एक किस्म की साइड ही है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको बताता हूँ, एक किस्म की साइड तो है, तो आपको ये नहीं लिख सकते इक्वल टू अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि एक भी तो साइड ही है इक्वल ट्रायंगल की, उसी का तो हमने एरिया निकाला है। ठीक है, अब हमने अगले अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, अगर इसका पैरामीटर क्या दिया हो, इस पैरामीटर क्या दिया हो, ये देखो 180 सेंटीमीटर, तब पूछ रहा कि तब इसका एरिया क्या होगा। पैरामीटर दिया हुआ है, पता है कि तीनों साइड बराबर है, तो तीनों साइड के ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल की तीनों साइड का सम पैरामीटर कहलाता है, और पैरामीटर वही दिया 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, a + a कितना होगा 3a 180, तो ए क्या है हमारा 60। ठीक है, अब हमने एरिया निकाल दिया सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि ये आपको दिया था इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड ए दी थी, वो एक साइड है, तो आपका एक किस्म से इक्वलेटर ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बन गया √3/4 साइज स्क्वायर। अब ए को भी इसमें पुट कर देंगे एरिया निकालने के लिए, क्योंकि उसी का तो एरिया निकालना है। क्या आएगा √3/4। ठीक है, ए की जगह क्या आएगा 60 साइड की जगह इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा अब 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 अंडर, तो ये 4 से जब कटेगा तो क्या आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया एरिया और सिग्नल बोर्ड। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रायंगुलर साइड बॉल्स ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइज ऑफ द बॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर and 120 meter. The advertisement deal the earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of his balls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फ्लाई ओवर है, ठीक है, उसमें 2 ट्रायंगुलर बॉल्स हैं जिसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसमें से एक बॉल की जो साइड है वो हमें गिवन दी हुई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। आप फिगर में देख सकते हो, ये बनाया हुआ फ्लाई ओवर, ये 2 ट्रायंगल बॉल्स है और एक बॉल का हमें साइड गिवन दी हुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बॉल यूज़ होनी है उसका पूरे साल का मतलब कि 12 मंथ का आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो कंपनी ने क्या किया, उसमें से 2 ट्रायंगुलर बॉल थी ना, तो एक बॉल को ऐड कर लिया, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 मंथ के लिए। ठीक है, आपने बताना कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, आपको ये तो बता दिया कि 12 मंथ के लिए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट लगेगा 5,000, लेकिन कंपनी ने एक ही बॉल को ऐड किया है। ठीक है, कितने देर के लिए 3 मंथ के लिए, तो अब आपको बताना है कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। सोल्यूशन पे आते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ज़्यादा समझ आ जाएगा सोल्यूशन देख के। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये हमने एक ट्रायंगुलर बॉल बनाई जिसकी साइज हमने गिवन दी है, ये कितना 22 मीटर, और ये कितना दिया 120 मीटर, और ये कितना दिया 122 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट ऑर्डर करवानी है पूरे साल की, मतलब 12 मंथ की, उसका पर मीटर स्क्वायर के साथ कितना कॉस्ट है 5,000। क्या बोला 12 मंथ का, 12 मंथ का जो अगर एडवर्टाइजमेंट करवाएगा उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा ₹5,000, लेकिन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका 5,000 कॉस्ट पड़ेगा अगर वो पूरे साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाएगा। लेकिन कंपनी ने एक ही बॉल हायर किया है, लेकिन कितनी देर के लिए 3 मंथ के लिए। उसके लिए आपको पहले 1 महीने का निकाल लोगे तभी आप 3 मंथ का निकाल लोगे ना,
तो एक मंथ का निकालना पड़ेगा। एक मंथ का कैसे निकालोगे? पहले मैं एक मंथ का पता होना चाहिए ना कितना लगेगा कॉस्ट। तो कितना लगेगा? 5,000 अपॉन 12। ये भी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, अगर वो 1 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट लेता है तो उसको उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बोला मतलब एरिया डिपेंडेंट है, तो हमें इसकी कॉस्ट निकालने से पहले हमें इसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं इसका, फिर हम आते हैं कि कॉस्ट पे कि कैसे का कितनी कॉस्ट को लगेगी रेंट पे करने में। ठीक है, एरिया निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, सेम काम करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन पैरामीटर इनका। क्या साइड में किसी को भी ए बी सी आप मान सकते हो, जैसे मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ और इसको सी मान रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए बी सी ले सकते हो। ठीक है, 120 प्लस 22 प्लस 122। ठीक है, अपॉन 2। क्या आएगा साइन पैरामीटर? इसको सॉल्व करोगे 120 प्लस 22 कितना आएगा? ये आएगा 142 प्लस 122 अपॉन 2 जाएगा 264 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 132 मीटर। ठीक है, ये अभी निकाला साइन पैरामीटर। हमें निकालना एरिया। तो एरिया के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ऐसा आपने क्या निकाला? 132 डाल देते हैं इसमें। ठीक है, 132। अब इसमें ए क्या हमने लिया? 120। ठीक है, बी क्या लिया हमने? 22। ठीक है, और सी क्या लिया हमने? 122। ठीक है, जहाँ तक ठीक है। अब क्या क्या करेंगे? अंडर रूट सॉल्व करेंगे। 132 इंटू 132 में से 120 माइनस करोगे कितना बचेगा? 12। ठीक है, अब 132 में से 22 माइनस करोगे कितना बचेगा? 110। ठीक है, अब 132 में से 122 माइनस करोगे कितना बचेगा? 10। जहाँ तक ठीक है। इसके आगे सॉल्व करोगे क्या आएगा? अब आप देखो ध्यान से, 132 को आप क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 11 लिख सकते हो। 12 11 तो होता है, 12 11 क्या होता है? 132। बिकॉज डिवाइड कर सकते हो दो फैक्टर में। ठीक है, इंटू 12। अब 110 की फैक्टर हम ला सकते हो ना, 11 इंटू 10 फिर तो हो सकते हो इंटू 10। और देखो 10 का भी स्क्वायर बन रहा है, 11 का भी स्क्वायर बन रहा है और 12 का भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये तीनों बाहर आ जाएंगे के रूप से। क्या बोल रहा हूँ मैं? 12 का भी स्क्वायर बन रहा है, जे एक बार ये 2 बार आ रहा है, जे भी 2 बार आ रहा है 11, जे भी 10 2 बार आ रहा है, तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा और तीनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या आएगा हमारा एरिया? 12 इंटू 11 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया निकाल लिया, जहाँ तक आपने एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना, हमने इतना निकाल दिया कि 12 मंथ के लिए क्वेश्चन में बोला होगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको 5,000 पे करना पड़ेगा। फिर हमने एक मंथ का निकाला क्योंकि वो गिवन तो 12 मंथ का दिया ना, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि एक मंथ का कॉस्ट कितना लगेगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तभी आप 3 मंथ का निकालोगे ना। ठीक है, अब उन्हें कॉस्ट निकाली, टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसको 3 महीने के लिए अगर वो एडवर्टाइजमेंट लेता है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। चलिए अब निकालते हैं टोटल कॉस्ट को, इधर भी निकाल देता हूँ। टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, हमें निकाला 1 मंथ के हिसाब से, तो इसको हम लिख देंगे कि 1 मंथ के लिए आपको पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इतना। अब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बोल रहा है तो एरिया मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने कॉस्ट बोला तो एरिया मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन 1 महीने के लिए तो नहीं बोला उसने, उसने कितने के लिए? कंपनी ने जो आएगी थी बॉल, एक बॉल 1 महीने के लिए तो नहीं की थी, 3 महीनों के लिए की थी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 5,000 इंटू 110 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा 1650 जीरो। ठीक है, यही की टोटल कॉस्ट आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जहाँ तक हमें समझ आ गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा था क्वेश्चन, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन में, एक फिगर बनाई हुई है, आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये फिगर बनाई है, ठीक है, ये स्लाइड बनाई हुई है, इसका जो बीच का एरिया जो ट्रायंगल में शेप है आपको दिख रहा होगा, इसको कुछ पेंट किया है कुछ कलर से और मैसेज लिखा है कि द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और की जो बॉल्स है साइड वाली, उसको हमें साइड गिवन दी है कि जो बॉल्स हैं, क्या साइड गिवन दी हुई है 11 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। तो हम कह रहा है कि जो बीच का जो एरिया है ट्रायंगल शेप का जो पेंट किया हुआ है, इसका एरिया पूछ रहा है हमें, इसका एरिया फाइंड करने को कह रहा है। चलिए करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्या गिवन दिया हुआ है, पहले सबसे पहले बोलिए जो गिवन दिया हमें। एक ट्रायंगुलर है, ठीक है, इसकी साइड गिवन दी हुई है, ये 11 है, ये 6 है और ये 15 है। ठीक है, किसी को भी आप ए बी सी ले सकते हो, मैं इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको स्मॉल सी मानो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, ए 15 मीटर, बी 6 मीटर एंड सी 11 मीटर। ठीक है, सबसे पहला काम वही होगा, सेम काम जो हम करते हैं। ठीक है, साइन पैरामीटर फाइंड करना है, तीनों साइड का सम बाई 2, 15 प्लस 6 प्लस 11 बाई 2 क्या आएगा 32 बाई 2, साइन पैरामीटर क्या आएगा 16 मीटर। ठीक है, अब साइन पैरामीटर हमने फाइंड कर दिया, अब एरिया आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा एरिया, एरिया आएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब एस क्या निकाला हमने, साइन पैरामीटर क्या निकाला 16 डाल देंगे। अब 16 माइनस ए क्या है 15, बी क्या है 6 और सी क्या है 11। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 16 में 15 निकालोगे तो 1 बचेगा, अब 60 में से 6 निकालोगे 10 बचेगा, अब 60 में से 11 निकालोगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब इन सबके फैक्टर निकालो कि एक तोड़ के क्या आ रहा है, कोई ऐसा कोई नंबर मिलता है जिसका जो स्केयर उससे आराम से बाहर आ सकता है, वो देखना हमें। जैसे 16 तो पहले ही बाहर आ जाएगा क्योंकि 16 4 का स्केयर है, 16 जो है 4 का स्केयर है, तो ये आराम से स्केयर उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम उनको बाद में निकाल लेंगे, पहले बाकी वो देखते हैं कि क्या बाहर आएगा। जैसे 10 का तो हो सकते हो 2 इंटू 5, अब देखो 5 का स्केयर बन गया ना, 5 2 बार आ गया तो 3 बार आ जाएगा, तो क्या बचेगा एरिया 16 भी बार आएगा, 16 किसका स्केयर है 4 का, तो 4 बार आ जाएगा, 4 भी बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा तो 5 भी बार आएगा, बचेगा क्या 1 इंटू 2 मतलब 20 अंडर रूट 2 मीटर स्केयर। तो यही हमने निकाला था, यही हमने फाइंड करना था जो हमने कर दिया। तो क्या है हमारा फाइनल एरिया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्केयर, मतलब जो बीच का एरिया था जिसका पेंट किया होता, जिसको हमने निकालना था, तो हमारा क्या निकला 20 अंडर रूट 2 मीटर स्केयर। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल with the two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm। ठीक है, दिस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जिसकी साइड हमें क्या गिवन दी हुई है, 2 साइड हमें दी हुई है और एक फाइंड करनी है। जैसे किसी को भी आप 2 साइड मान सकते हो, मान लो हमने इसकी साइड ये साइड ले ली और ये साइड ले ली और हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो तीसरी साइड को तीसरी साइड को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं एक्स दे रहा हूँ, तो गिवन क्या दिया हुआ हमें, इसको ए बोल सकते हो, कोई भी नाम दे दो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो गिवन क्या हमें, ए दिया हुआ है 18, बी दिया हुआ है 10 एंड हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, तीसरी साइड का मान लो सी है, इसको एक्स सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, और इसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर तो दिया ना क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पैरामीटर भी गिवन दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 42। ठीक है, 18 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल 42। अब एक्स क्या होगा, एक्स प्लस इसको प्लस कर लो 28 इक्वल 42। अब एक्स क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्या आएगा 42
-28। तो 42 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 14 आएगा। ठीक है, तो ये वाली क्या आएगी, तीसरी साइड आ गई, मतलब हमने तीसरी साइड फाइंड कर ली। ठीक है, सी हमें क्या मिल गया, सी को हमने एक्सलेक्ट किया था ना, तो हमें सी क्या मिल गया 42 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड पता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो लगा दो फॉर्मूला में ये तीनों वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जब हमने पैरामीटर निकालना है, साइन पैरामीटर तो निकालना पड़ेगा ना। साइन पैरामीटर क्या होगा, साइन पैरामीटर होता है पैरामीटर का आधा, तो पैरामीटर बाई 2। ठीक है, तो पैरामीटर कितना दिया है 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी पैरामीटर कितना दिया 42, 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 21। तो ये हमारा क्या आ गया साइन पैरामीटर। अब सेमी पैरामीटर आपको पता है, तीनों साइड आपको पता है, तो फॉर्मूले में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा एरिया, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ऐसा हमने क्या निकाला साइन पैरामीटर 21 डाल देंगे, क्योंकि अगर पैरामीटर दिया है साइन पैरामीटर निकालना सिंपल, अगर 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो पैरामीटर का आधा होता है, सिंपल। ठीक है, एस क्या निकाला 21। अब ए क्या माना था हमने 18, सॉरी 21। देखो गलत हो गया, अगले पेज में अगली लाइन में लिख लेता हूँ, कटिंग हो गया। 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10, और तीसरे साइड हमने क्या फाइंड की, एक्स क्या फाइंड किया था 14, 21 माइनस 14। ठीक है, अब इसके बाद 21 में से 18 फाइंड करोगे कितना आएगा 3, 21 में से 18 माइनस करोगे तो 3 आएगा, 21 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, बिल्कुल सही है, और 21 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, जानते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आप देखो 3 7 जा 21। ठीक है, अंडर रूट 21 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब इंटू 11 आया ना। ठीक है, 3 7 21 आया, जी 21 इधर, और बचा गया 11। ठीक है, अब देखो 21 का स्केयर हो रहा है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 21, अंडर रूट में क्या बचेगा 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस में था ये, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, यही हमारा एरिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। क्या कहना क्वेश्चन, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:70:25 एंड इस पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। क्या बोर्ड निकालने के लिए फाइंड इस एरिया। ठीक है, क्या कहना क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमें ट्रायंगल की साइड दी है ना, वो रेशो की फॉर्म में दी हुई है 12:70:25। ठीक है, और का पैरामीटर कितना दिया है 540, तो हमें क्या बोल रहा है कि उसका एरिया फाइंड करके दो ट्रायंगल का, कुछ नहीं करना। ठीक है, साइड और ट्रायंगल दी हुई है रेशो में, ट्रायंगल दी हुई है ना, और इन द रेशो दी हुई है 12:70:25, ये गिवन है। ठीक है, कुछ नहीं बोला, एक साइड रेशो में दिया दोनों साइड, एक 12 एक 70 एक 25, लेकिन ठीक इसमें रेशो में। हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम लेट कर लेते हैं, इन सबका कॉमन रेशो लेट कर लेते हैं। क्या ले, कोई भी नाम आप दे सकते हो, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं, लेट में कोई भी नाम सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन तीनों साइड के जो इन तीनों साइडों में रेशो दी है, इन सबका कॉमन रेशो एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हमें और क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशो लेट कर लिया एक्स, और क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर कितना दिया 540 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम साइन पैरामीटर फाइंड करते हैं। साइन पैरामीटर कैसे निकालेंगे, पैरामीटर का आधा, मतलब पैरामीटर बाई 2, पैरामीटर कितना दिया 540, 540 बाई 2 क्या आएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, रेशो की साइड कितने में दिया है रेशो में, हमें क्या लेट किया कॉमन रेशो, तो हमें क्या क्या गिवन दिया,
हमें एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कॉमन रेशो, तीनों साइड का कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तभी हमें तीनों साइड मिलेगी ना कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। जब तक हमें कॉमन रेशो नहीं मिलेगी हम कैसे कर सकते हैं कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। सबसे पहले हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। कॉमन रेशो कैसे फाइंड करेंगे, पायोटा गिवन दिया ना आपको 540 सेंटीमीटर, तो पायोटा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंगल। तो लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी 540। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हटा देना, अगर आपको जरूरत नहीं है तो रहने देना। तो इस पार्ट को क्या कर देना, स्किप कर देना, डायरेक्ट लिख देना 12x। ओ यार एक चीज़ बताना भूल गया, जब हमने कॉमन रेशो सेलेक्ट किया ना, तो इसलिए कॉमन सेलेक्ट करके हमारा ए क्या होगा 12x, बी 17x, सी 25x। ठीक है, ये कॉमन रेशो सेलेक्ट करके आया है। अभी हमें एग्जैक्ट साइड की वैल्यू नहीं पता हो, ये कॉमन रेशो सेलेक्ट करके हमें पता चला कि ए 12x है, बी 17x है, सी 25x है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जब कॉमन रेशो फाइंड करेंगे हमें तीनों साइड मिल जाएगी। ठीक है, 12x प्लस 17x, ठीक है, प्लस 25x इज इक्वल टू 540। क्या है, 12 प्लस 17 29 प्लस 25x इज इक्वल 540। ठीक है, अब 29 प्लस 25 कितना होता है 54x इज इक्वल 540। तो x कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब बस कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन मिल गया आपको, इसमें डाल दो, आपको ए बी सी मिल जाएगा, तीनों साइड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ए कितना आएगा 12 इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल टू 120। बी क्या आएगा 17 इंटू 10 इज इक्वल 170, और सी क्या आएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल 250। अब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, और सी भी मिल गया, मतलब कि ट्रायंगल की तीनों साइड भी मिल गई, और साइन पाइवेटा भी मिल गया। अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में लगा दो, आपको एरिया ट्रायंगल आसानी से मिल जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, क्या होगा इक्वल टू क्या होगा एरिया, एस क्या हमारा साइन पाइवेटा हमने क्या निकाला 270। ठीक है, अब 270 माइनस ए क्या हमारा 120। ठीक है, तो जगह कम बच जाएगी, जो 270, बी क्या हमारा 170, और सी क्या हमारा इधर लिख देता हूँ 250। ठीक है, जगह कम पड़ी है इसलिए मैंने इधर लिखा है, इसको इग्नोर मारना। ठीक है, अब इसके बाद इधर लिख देता हूँ 270 इंटू 270 में से 120 निकालो कितना बचेगा 150। ठीक है, अब 270 में से 170 निकालो कितना बचेगा 100, और 270 बैठे 250 निकालो कितना बचेगा 20। इक्वल कितना आएगा। ठीक है, अब देखो इन सबको प्रैक्टिस में तोड़ दो। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कौन सा नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, किसका स्केयर हो रहा है, जो आसानी से स्केयर रूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो 270 को क्या लिख सकते हो 30 इंटू 9 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 150 को 30 इंटू 5, अंडर को एच अंदर होगी, अंडर ऑलरेडी 10 का स्केयर है, और 20 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5। अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखने वाली चीज़ है एरिया इज इक्वल टू, ठीक है 30 दो बार आ रहा है, 30 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो 30 का स्केयर। ठीक है, अब 9 किसका स्केयर होता है 3 का स्केयर, अब 5 भी दो आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, इंटू 5 का स्केयर। अब अंडर किसका स्केयर होता है 10 का स्केयर, तो 10 भी आएगा, इंटू 4 बच गया, 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर, तो 2 भी आएगा। ठीक है, अब देखो इस सब का स्केयर है, तो सारे नंबर स्केयर रूट के बाहर आ जाएंगे, स्केयर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो क्या बचेगा 30 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया क्या मिल जाएगा 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 5 450, 450 इंटू 2 900, अब 900 इंटू 10 ये क्या इम्प्लाई करेगा, एरिया कितना आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड
Isolate triangle as parameter 30 centimeter and each of its equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आइसोलेट ट्रायंगल दिया, आइसोलेट ट्रायंगल को पता ना कि दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है और उसका पैरामीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइज है वो दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, मतलब तीसरी साइड और पता नहीं है, वो निकालनी है, ठीक है। और क्या रहा है कि एरिया निकाल लो ट्रायंगल का, कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। गिवन है, पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे हम क्या निकाल लेंगे, साइन पैरामीटर निकाल लेंगे। साइन पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर बाई 2, पैरामीटर कितना है 30 बाई 2, साइन पैरामीटर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ये हमने कर दिया, ठीक है। और हमें साइड कितनी दी है, साइड ऑफ आइसोलेट ट्रायंगल कितना दिया 12 सेंटीमीटर। अब एक साइड हमें निकालनी है, उसको हमने सी मान लिया, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हमें पैरामीटर दिया हुआ ना, पैरामीटर गिवन दिया ना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो पैरामीटर पता है क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, दो साइड हमें दिए हैं वो इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अब एक क्या दिया हुआ है आइसोलेट ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा, ए और बी इक्वल है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोलेट ट्रायंगल है तो दोनों की साइड एक ही है 12 है, इसलिए 12 लिखेंगे। और सी हमने निकालना है, तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो क्या आएगा सी प्लस 24 इक्वल 30, तो सी क्या मिल गया हमें 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे क्या मिल गया हमें, दो साइड हमें गिवन थी क्योंकि आइसोलेट ट्रायंगल है तो दोनों साइड हमें क्या मिली थी 12 सेंटीमीटर जो इक्वल थी, और तीसरी साइड हमने निकाल ली 6 और साइन पैरामीटर हमने निकाल लिया 15। अब बस कुछ नहीं, तीनों साइड आपको पता है, साइन पैरामीटर आपने निकाल दिया, अब बस इन सबको फॉर्मूले पुट कर दो, आपका आइडिया निकल जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस क्या निकाला आपने, साइन पैरामीटर क्या निकाला आपने 15, और ए और बी सेम है, आइसोलेट ट्रायंगल है तो दोनों साइड बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 12 इधर भी आएगा, तो 15 माइनस 12 इधर भी आएगा, ठीक है। और सी आपने फाइंड किया अभी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, अब 9 3 का स्क्वायर है, इधर भी 3 दो बार आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा और 9 भी 12 आ जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो क्या बचेगा अंडर रूट में 15 इंटू 3 का स्क्वायर, और 9 भी किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि 3 दो बार आ रहा है, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 9 क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 15 बचेगा, 15 ही बचेगा, इधर भी 12 आएगा, 3 इंटू 3, रुक जाओ फिर से बताता हूँ, थोड़ा गलत हो गया, इधर बताता हूँ मैं आपको, क्या बचेगा हमारे पास एरिया, ये दोनों बाहर आ जाएंगे ना, तो क्या बचेगा 3 इंटू 3 अंडर रूट 15, तो क्या है हमारे पास एरिया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, सिंपल। पर बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, अगर कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, कोई समझ नहीं आया तो बता देना, आपको मैं वैसे बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर आपको समझना हो, जो आपको नहीं आता हो, किसी चैप्टर में आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको वो बेझिझक मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।